काशी अब सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि आधुनिकता की उड़ान भी भरने जा रही है। वाराणसी में विकास की रफ्तार ने अब आसमान को छू लिया और रनवे भी अब और लंबा होने वाला है। जहां कभी सिर्फ तीर्थ यात्रा की पहचान थी, अब वही बनारस इंटरनेशनल एविएशन का नया हब बनने की ओर बढ़ रहा है। एयरपोर्ट जैसा जहां उतरेंगे दुनिया के सबसे बड़े विमान और साथ ही दिखेगी काशी की आत्मा। आज बात काशी के उस बदलते चेहरे की जो परंपरा और तकनीक दोनों को साथ लेकर उड़ान भर रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास की तस्वीर तेजी से बदलती जा रही है। बीते 12 वर्षों में शहर में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आए और अब सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार। केंद्र की सरकार की मंजूरी के बाद इस एयरपोर्ट को करीब 2870 करोड़ रुपए की लागत से और आधुनिक बनाया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिडनी जैसे बड़े एयरपोर्ट्स की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। रनवे का विस्तार किया जा रहा है ताकि यहां अब बोइंग 777 और यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति का विशेष विमान एयरफोर्स 1 जैसे बड़े विमान भी आसानी से लैंड कर सके। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिर्फ एयर ट्रैफिक बढ़ाना नहीं है, बल्कि वाराणसी को वैश्विक कनेक्टिविटी से जोड़ना भी है। नए टर्मिनल और विस्तारित रनवे के जरिए एयरपोर्ट की क्षमता को कई गुना बढ़ाने की तैयारी है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि यात्रियों को एयरपोर्ट पर कदम रखते ही काशी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का अनुभव हो। यहाँ स्टील और ग्रेनाइट का आधुनिक ढांचा होगा, जबकि ग्लास डिजाइन से प्राकृतिक रोशनी पूरे परिसर में फैलेगी। पोर्टिको में वेद मंत्रों की झलक दिखाई देगी और पूरे टर्मिनल में काशी, गंगा घाट, मंदिर और सारनाथ की झलकियां शामिल होंगी। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि यह टर्मिनल न केवल आधुनिक तकनीक से लैस होगा, बल्कि भारतीय संस्कृति का वैश्विक संदेश भी देगा। वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तार की योजना वर्ष 2015 में बनी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी से सांसद चुने गए थे। अब ये परियोजना धरातल पर उतर चुकी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की योजना के तहत नया टर्मिनल भवन तैयार किया जा रहा है और रनवे को 4075 मीटर तक विस्तारित किया जा रहा है। इसके साथ ही 20 विमानों की पार्किंग क्षमता वाला नया एप्रेन भी बनाया जा रहा है, जिससे एयर ट्रैफिक को बड़े स्तर पर संभाला जा सके। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार वाराणसी एयरपोर्ट की वर्तमान क्षमता करीब 4 मिलियन यात्रियों की है, जिसे बढ़ाकर लगभग 1 करोड़ यात्रियों तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। नए टर्मिनल भवन को 75,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है, जिसे 6 MPPA क्षमता और 5,000 पीक आवर यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विस्तार वाराणसी को देश के प्रमुख एविएशन हब्स की सूची में शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रनवे का विस्तार और उसके नीचे से गुजरने वाली एक बड़ी टनल परियोजना है। वाराणसी सुल्तानपुर NH56 हाईवे को 3 किलोमीटर लंबी टनल से गुजारा जाएगा, जिससे ऊपर विमान उतरेंगे और नीचे वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। इस परियोजना को IIT विशेषज्ञों और NHAI की मंजूरी मिल चुकी है। विशेषज्ञों का दावा है कि ये टनल इतनी मजबूत होगी कि भारी विस्फोटक से भी इसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक अनोखी और हाईटेक इंजीनियरिंग उपलब्धि मानी जा रही है। एयरपोर्ट विस्तार के लिए करीब 300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके चलते कई गांव प्रभावित हुए हैं। सगुन्हा, धमाहापुर, कर्मी, बैकुंठपुर, मंगारी, पुरा, रघुनाथपुर और बसनी जैसे गांवों के कई परिवारों को विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन 857 किसानों की जमीन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जुटा है, जहां एक तरफ विकास की तस्वीर है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के विस्थापन को लेकर चिंता भी सामने आ रही है। इसमें कुछ परेशानियां, चैलेंजेज आए थे, जैसे कि इसके एक तरफ से एक लखनऊ हाईवे जा रहा था, वाराणसी लखनऊ हाईवे, तो इसको काफ़ी विचार करने के बाद में इसको एक टनल के माध्यम से इसको दिखाया जा रहा है। तो उसके जाने से टनल के माध्यम से होने ये पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसमें रनवे के नीचे एक एक्टिव टनल होगा। अभी तो इंडिया के हमने कई कोने से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ और सेक्टर्स हैं जो छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ से देहरादून हुआ, जयपुर हुआ, इस तरह के सेक्टर्स भी हम कनेक्टिविटी कर पाएंगे। हमारे पास अधिक स्लॉट्स रहेंगे, अधिक फ़्लाइट्स की व्यवस्था रहेगी। जो अभी हम 1 घंटे में 4 फ्लाइट हैंडल करने की व्यवस्था है, उसको हम बढ़ा के कम से कम 15 से 16 फ्लाइट्स पर घंटे की कैपेसिटी कर पाएंगे। सिर्फ यूरोप से आने वाले यात्रियों को लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा काशी की प्राचीनता और धार्मिकता का एहसास एयरपोर्ट पर ही कराएगी।
इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना भी देखने को मिलेगा, जिसमें रनवे पर बोइंग जैसे विमान जाएंगे तो नीचे से यात्री जो है वो गाड़ियों से फर्राटा भरते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि यात्रियों को सहूलियतें भी मिलेंगी। RNI न्यूज़ के लिए वाराणसी से अभिषेक।